पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस संघीय ढांचे के ऊपर लगातार आरोप लगाती हैं कि केंद्र की सत्ता संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर बंगाल की शक्तियों के हनन में हमेशा लगी रहती है, ये वो तमाम सवाल थे और ये वो तमाम आरोप थे जो ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर पिछले कई सालों से लगाती आ रही हैं। लेकिन अब बात पश्चिम बंगाल की एक ऐसी जगह की करेंगे जो जगह तकरीबन 10 साल से ज्यादा उस जगह पर महिलाओं और वहां पर रहने वाले परिवारों के साथ शोषण होता रहा, और शोषण इस हद तक कि यकीन मानिए इस सच को इस देश के कोने में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। वहां की महिलाओं ने जब आप बीती बताने की प्रक्रिया शुरू की, जब वहां की महिलाओं ने उन पर क्या गुजरी है ये बताना जब शुरू किया, तो यकीन मानिए हर एक शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई कि इस देश के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर महिलाओं का चयन किया जाता है। वहां पर रहने वाले कुछ दबंग लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि उनके ऑफिस में, उनके घर पर रात में कौन सी महिला आएगी, और अगर वो महिला या उसके परिवार वाले विरोध करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, जबरन उस महिला को उठाकर उनके दफ्तर पहुंचा दिया जाता है। ये 1-2 साल नहीं, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पिछले तकरीबन 13 साल से यह सच चल रहा था और किसी को दिखाने बताने की यहां के रहने वाले लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। इस बात की शुरुआत तब होती है और यह पूरा पटाक्षेप प्रकरण तब होता है जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम वहां के सबसे मजबूत शख्स शाहजहां शेख के घर रेड डालने जाती है। ईडी की टीम पर हमला किया जाता है, ईडी के अधिकारी का सर फोड़ दिया जाता है, ईडी की टीम को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसके बाद जब शाहजहां शेख और उसके गुनाहों की परत दर परत स्थितियां खुलने लगती हैं, तब यह पता चलता है कि उसने पूरे संदेश खाली को अपना गुलाम बनाकर रखा था, और संदेश खाली के जिस महिला पर वो हाथ रखता था वो महिला रात में उसे पार्टी दफ्तर में चाहिए थी, और अगर परिवार विरोध करता था तो परिवार वालों के साथ मारपीट, घर पर कब्जा, जमीन पर कब्जा, घर को आग लगा देना, ऐसे कई कृत्य सामने आते थे। इस आवाज को रिपब्लिक भारत की टीम ने बहुत शानदार तरीके से बुलंद किया। रिपब्लिक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक एक तस्वीर संदेश खाली के उस सच की आपको दिखाने के लिए तत्परता के साथ, पूरी जाबाजी के साथ हर मुमकिन कोशिश की, और वो प्रयास आज भी जारी है। लेकिन ममता सरकार को यह हजम नहीं हुआ। हमारे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पाल की अवैध तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई, उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। लेकिन एक कहावत है कि आप सच को परेशान कर सकते हैं, सच कभी पराजित नहीं होता है। वैसा ही हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते 3 दिन के अंदर ही संतू पाल को छोड़ने के, यानी कि उनको जमानत देने की बात कही, और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि एक मासूम से पत्रकार के ऊपर आपने पूरी सेना लगा दी, अपनी पूरी जितनी सरकार की ताकत है उतनी ताकत को आपने झोंक दिया, और बल्कि शाहजहां शेख जो पिछले कई दिनों से फरार है उसको आप ढूंढने में अभी तक नाकामयाब है। संतू पान रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टर कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब बाहर आ चुके हैं, और एक बार फिर से वो संदेश खाली का सच दिखाने की हर मुमकिन कोशिश, हर उस जाबाजी तक गुजर जाना जिसके जरिए संदेश खाली के एक एक परिवार को, एक एक बच्चे को, एक एक महिला को न्याय मिल पाए, उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। और यकीन मानिए रिपब्लिक की टीम ग्राउंड जीरो पर संदेश खाली के तब तक डटी रहेगी जब तक वहां की महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता, वहां के एक एक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, और उस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए।